हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? फ्रेंड्स, एक कहावत याद आ रही है जो पंजाबी में अक्सर बोलते हैं कि जिन्हें च गंजी ने हार श्रृंगार किया उन्हें च जड़ा है मेला विछड़ गया है। मतलब कहने का मतलब ऐसे है कि अभी जितने भी गार्डनिंग का ये होता है कि हाँ, अभी तो 2 दिन से धूप 2 दिन भी क्या, कल ही अच्छी खासी धूप आई थी। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं टेरेस पर का। थोड़ा सा ये जो काई वगैरह जम गई है ना, इस पर ये थोड़ा सा सूख जाता, तो इस पर मैंने वॉल पुट्टी वगैरह और सीमेंटेड वॉल पुट्टी फेरना बहुत काम है मुझे। और अभी कुछ दिनों तक शायद गार्डन के काम होंगे भी नहीं। तो वैसे तो मैंने तो वैसे कोई भी काम वैसे गार्डनिंग का करना नहीं है। ये कल मैंने स्नेक प्लांट रिपोर्ट किया था गार्डन वेस्ट में। तो ये गमले भर गए थे। ये 3 गमले मैंने कल शाम मतलब सुबह से शाम तक करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ आड़ कवाड़ निकलता ही रहता है किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से। तो इनको सोचा था मैंने कि ये एक ग्रो बैग मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है जिसमें मैं अक्सर किचन वेस्ट डाल के रख देती हूँ, और उसकी मिट्टी बन के तैयार भी हो चुकी थी। तो सोचा था कि आज उसको धूप लगा लूँ और वो जो बन के तैयार मिट्टी हुई उसको इसमें लगा लूँ, और जो ग्रो बैग खाली हो उसमें ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाल दूँ। तो आज फिर से इतनी भयंकर बारिश हुई है कि बारिश ने बस फिर से काम तहस नहस कर दिया है। अभी गार्डन में कोई काम हो भी नहीं पा रहा है। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ की तो मैंने तैयारी कर भी ली है। कुछ मैंने सीड्स ऐसे सीड्स रख देती हूँ। तो जो मैंने इसमें स्प्रिंकल किए हैं, इसमें मैं गार्डन वेस्ट डाला था। भगवान जाने ये कौन कौन से पौधे अभी ग्रो हुए हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। जब ये थोड़े से बड़े होंगे पता नहीं है कौन से, कुछ फूलों के बीज थे, कभी कोई कुछ था, तो वो सभी जो है जर्मिनेट हो चुके हैं। तो इसमें तो शायद मैंने कुछ नहीं लगाया होगा, भूल भी जाती हूँ कि क्या लगाया था। तो इस वाले में मैंने देखो गार्डन वेस्ट डाला हुआ था, इसमें मैंने सरसों के दाने फेंक दिए थे क्योंकि कुछ तो ग्रो हो जाएगा ना। अगर कुछ ऐसी मैं तो कहती कोई संजीवनी बूटी उग जाए ऐसे ही अचानक से, तो संजीवनी बूटी तो नहीं ऐसे ही उगेगी, वो तो लेकर आनी पड़ेगी, है ना। तो बस ये साग वगैरह कौन से संजीवनी बूटी से कम है। तो मैंने तो लगाना भी फ्रेंड्स इसी बार साग है और पालक है, मेथी है, धनिया, ये 3-4 चीज़ें लगानी है। बाकी का मेरे भाई बस में नहीं है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगी इतनी गार्डनिंग क्योंकि टेरेस इतना बड़ा भी नहीं है। और कुछ देखो मैंने ये जो मैं मिट्टी बना के रखी हुई थी, तो इसमें मैंने देखो ये लहसुन की लगाई है, भूका होगी हूँ। तो इसका क्या होता है, ये भूका का पता है, इनको पंजाबी में भूके बोल देंगे। हरी प्याज होती है, लहसुन होता है ना। तो इनका क्या पता क्या फ़ायदा होता है, जो परांठे बनाते हैं ना सुबह, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि पंजाबी फैमिली वाले परांठे तो बगैर उनकी आंखें तो भाई खुलती नहीं है। तो मैं इनकी जो भूके होती है, प्याज की होगी या लहसुन की होगी, इनको हार्वेस्ट करती रहती हूँ और फिर चलते रहते हैं परांठे। क्योंकि अभी जो है मेथी जो होगी है, मेथी मूली होगी, गोभी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो सस्ती भी होती है, इतनी महंगी नहीं भी होती है। तो ये लगा के रख देती हूँ। तो कुछ मेरे पास पिछले साल के ये सलाद पत्ते के बीज थे, थोड़े से थे रखे हुए थे, संभाल के रख देती हूँ। फिर कई बार भूल भी जाती हूँ कहाँ मैंने वो रखे थे। तो वो सलाद पत्ते के ये छोटे छोटे से जो है 1 2 3, ये चौथा तो मर गया है, 5वां एक छोटा सा है। हाँ ठीक है, ये भी 1 2 भी सर्वाइव कर जाए, ये भी बतेरा कोई खाता तो है नहीं, ऐसे ही लगा के रख देती हूँ मैं भी। हाँ कि बच्चे खा ले, बच्चे भी ऐसे चावले हुए बच्चे हैं ना कि क्या बताएं फ्रेंड्स। तो वाइट अपराजिता के मेरे पास 2 पौधे हैं वाइट अपराजिता का। वाइट अपराजिता का मेरा एक ड्रीम है, और ब्लू वाइट अपराजिता का मेरा कलेक्शन रहेगा अगले साल के लिए। मैं सब्जियां तो देखूंगी, कोशिश तो बथेरी करती होती ही नहीं है मेरे से। तो अगले साल मैंने यहाँ स्टेयर पर जो है एक गमला वाइट अपराजिता का, एक ब्लू अपराजिता का लगाना है, और ये स्टेयर जो है मैंने भर देनी है। मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, मुझे अपराजिता के फूल सबसे अच्छे लगते हैं। बाकी फूल मुझे इतने पसंद है भी नहीं फ्रेंड्स। तो कुछ हार्डी प्लांट लगा रही हूँ। ये देखो इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाला था। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने गन्ना लगाया था, जिसको डेफन वाचिया की तरह लगाते हैं। तो देखो गन्ना भी हो गया, गन्ना मैंने बहुत सारा लगा लिया है। थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, मेरे को झाड़ जैसे चाहिए पर इतने बड़े बड़े झाड़ भी नहीं चाहिए। ये अच्छे लगते हैं मुझे, कोई पौधे ना लंबा सा हो, थोड़ा सा हवा उबा ना चले ना, तो इधर उधर ना गिर जाए। तो पपीते की भी बहुत सारे हैं। पपीते का तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पर मैंने पपीते का बाग बना लिया है। और ये देखो प्याज की पूंकें, ये भी होगी हार्वेस्ट करने को।
और अभी होती है जो चीज़ हमारे घर में होती है ना, हम उस चीज़ का सदुपयोग करते भी नहीं है, फिर जी भी नहीं करता कि हाँ, या तो ढूंढते रहते हैं कि हाँ मिल जाए धनिया पालक मेथी वगैरह, है ना। तो एक ये वाला पौधा है, इसके बारे में मैंने सुना है, कहते हैं ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, भूमि आंवला, ये भी मैंने रखा हुआ है। कहते हैं इसका पाउडर बना के या शुगर वगैरह, स्वामी को शुगर है तो देखती हूँ, वैसे तो वो बोलते मैं नहीं खाने है गए स्वाक है या तो कोई बात नहीं, इसको भी लगा के रखा हुआ है। ये देखो अपराजिता के ब्लू अपराजिता के बहुत सारे पौधे हैं, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, इनको तो मैं रखूँगी। तो फर्स्ट फ्लोर पर मैं नहीं जाऊँगी, फर्स्ट फ्लोर पर जो है मेरा गार्डन फुल है। फर्स्ट फ्लोर पर तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ अभी, वैसे तो काम कर तो रही हूँ पर उतना हो भी नहीं रहा है। तो ये कुछ दिन पहले मैंने देखो गार्डन बेस्ट जो पर्पल हार्ट नहीं क्या थी वो और झालरें जैसी टटल वाइन वो डाली थी, तो उसमें मैंने सरसों का ये दाने फेंके थे, वो भी ग्रो हो रहे हैं। तो साथ में ये डिकम्पोस्ट भी हो रहा है। देखो इधर उधर से जगह ये नीचे बैठ जाएगा ना, तो मुझे क्या, मुझे मिट्टी चाहिए जिससे बन जाए, किसी भी चीज़ में बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बैंगन तो मैं बिल्कुल नहीं उखाड़ूंगी, बैंगन तो मैं पड़ोसियों को खिलाऊंगी, अभी बच्चे नहीं खा रहे हैं। तो जो ये है वाटर स्पिंच, इसमें बहुत सुंदर से मॉर्निंग ग्लोरी की तरह वाइट फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में जो इसके पत्ते होते हैं साग में डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। लाल चौलाई उससे मुझे भयंकर, लाल चौलाई का भी पौधा है, वो टेरिस पर है, उसके भी सीड्स बन रहे हैं, वो भी लगाऊंगी। ये बस मेरे पास फ्री के पौधे पड़े हुए हैं, इनको ही जो ज़्यादातर लगाऊंगी। और इनमें भी देखो मैंने कितने सारे जो है सरसों के दाने फेंके थे, और एक टमाटर के मैंने सीड्स रखे हुए थे साफ करके, और एक दिन उनको सुखाया भी था तो वो भी मैंने बीच में फेंके थे। टमाटर के भी स्पेशल मैं किसी चीज़ में नहीं लगाती हूँ, अगर इनमें से कुछ सर्वाइव कर गए तो इनको लगा लूँगी, बनाऊँगी। अभी ग्रो बैग वगैरह बहुत है भी नहीं ना मेरे पास, क्रेटे वगैरह भी नहीं है, बहुत घर भर गया भाई, अभी इतना होता भी नहीं है। अभी स्वामी मेरे को गालियाँ भी दे रहे हैं कि कहते इतनी क्या क्रेटे हुई, इतने क्या ग्रो बैग हुए, है ना। तो लास्ट आके कुछ सीड्स है ये मेरे ख्याल से पक गए हैं, पर बारिश ने इनको बेचारे को ख़राब कर दिया है। ये भिंडी के मैंने ऐसे ही लगाए थे, इनको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि देखते गर्मी में ये सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ हो गए हैं। और ये ज़्यादातर मैं अभी पपीते का बाग लगाना है फ्रेंड्स, अभी पपीते और अपराजिता का लगाना है। तो ये क्रॉटन की मैंने कटिंग लगाई है, 5 कटिंगें हैं, 5 कामयाब होगी। इनको मैंने गमला भी दे दिया है, तो इनको मैंने अलग अलग जगह शिफ्ट कर लिया है। और जो ये अपराजिता के पौधे ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं उखाड़ूंगा, क्योंकि ये जो होंगे ना थोड़े से हार्ड, बहुत ये मैच्योर होंगे, तो इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं उखाड़ूंगी। अगर ये डोरमेसी में भी गए ना तो मैं ये ग्रो बैग रखूँगी, इनको नहीं मैं छेड़ूंगी बिल्कुल, क्योंकि अगले साल का सपना भी तो पूरा करना है ना। वो फिर चाहे मैं जिंदा रहूँ चाहे ना रहूँ, उसका कोई ऐसा नहीं है। तो गन्ने का ये देखो मैंने लगाया था, इसको मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो गन्ने का देखो कितना सुंदर है, अच्छा लगता है वो, वैसे अच्छे लगते हैं ऐसे बड़े से पौधे जो बस मेरी हाइट के बराबर हो और ज़्यादा बड़े ना हो, और नहीं मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये तो अरबी के तो बहुत सारे, ये अरबी के पत्ते को तो मैं अपने हस्बैंड के नाम से वो करती हूँ कि जैसे स्किन के पत्तों पर भी पानी का असर नहीं होता ना, वैसे मेरे स्वामी के ऊपर भी मेरी किसी बात का असर नहीं होता है। तो इसको ये मेरा दूसरा ये मेरे स्वामी है, ये स्वामी है, इसको मैं स्वामी बोलती हूँ। तो कुछ सीड्स है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे सीड्स रखे हैं, संभाल के रखे हैं। तो ये देखो छुई मुई के बहुत सारे सीड्स हैं। मेरी प्यारी सरिता जी ने बोला है कि इनके जो सीड्स होते हैं तो इनको संभाल कर रख भी दिए मैंने, बहुत सारे पैकेट में रख भी दिए हैं। तो देखो अब ये छुई मुई के सीड्स से देखते हैं, सीनियर गार्डन से पूछेंगे कि कब इनको ग्रो करते हैं। तो तोरी की बेल तो आ रही है, वो तो सूख गई है, बस ये फ्री के पौधे हैं मेरे इधरले पोर्शन में। और इस वाले ग्रो बैग को खाली करूँगी। इसका जो ये है फूल तो आया बेचारे, पर इस पर नहीं, इसको भी वो खा रहे, इसके फूलों से मैंने क्या कराना है ना। तो ये देखो ये क्या बोलते हैं इनको, रेन लिली, ये भी मैं रखूँगी क्योंकि अगले साल के लिए मैंने एक बार 20 रुपये का लिया था, एक इतने से छोटा सा लिया था, तो एक साल में इतने सारे हो गए, बहुत जगह लगाए हुए मैंने। तो यहाँ के पोर्शन तो ये भी खाली हो जाएगा। ये वाला है टिकोमा का है, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। ये भी इसी साल मैंने कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले इसको ऐड किया था गार्डन में। और ये मिर्च का पौधा है, ये मिर्च का पौधा बहुत बड़ा दुख सुख का साथी है। कल स्वामी रात को हरी मिर्च मांग रहे थे तो वो आए, उन्होंने हार्वेस्ट कर ली इसमें से मिर्चें। पानी बेशक कोई दे ना दे, पर हाँ मिर्चों का भरपूर आनंद लेते हैं।
तो ये देखो सेम फलियों की जो बेल है, सेम फलियों की बेल मेरी इधर से इधर हो, पूरा गेट हो गया। वेलकम है मेरे घर में, ये ऐसे वेलकम करती है। तो जो फर्स्ट फ्लोर पर तो मेरे पपीते का बाग हो गया है। ये वाली सेम फली को मैंने काटा नहीं है, ये थोड़ा सा झाड़ बन जाए यहाँ से, बल्कि जो यहाँ से थी उसको मैंने काट दिया है। तो जो टोकरियाँ हैं इनको भी मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि इनको उतारना चढ़ाना बड़ा स्यापा सा लगता है मेरे को भी। तो ये सेम फली के हैं, इनके मैंने सीड्स रखने शुरू कर दी है, ताकि ऐसा हो कि हाँ सीड्स रखनी जरूरी होती है। इस साल नहीं होंगे तो अगले साल के लिए तो ज़रूर होंगे। नहीं लगाए भी है मैंने, कल मैंने यहाँ पर एक ऐसे ये लगाया है मैंने, क्योंकि ऊपर ये पड़ोसी नहीं टब्बर है सारे, और तो फिर ये इनके ऊपर चली जाएगी फ्रांसबीन, फिर हार्वेस्ट करेंगे। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी फ्रांसबीन खा जाए। ओ माय गॉड, मजाक कर रही हूँ। नहीं, ऐसे मैंने ये बनाया है झाड़ सा। तो ये फ्रांसबीन है, अभी इस पर चढ़ेगी, ठीक है। झाड़ छोटा जैसा झाड़ हो, ज़्यादा झाड़ मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा सूख जाए, तो कुछ टमाटर के पौधे, टमाटर मैं लगाती स्पेशल लगाती नहीं हूँ, जो थे कुछ नीचे निकल गए थे मिट्टी में से, तो उनको मैंने टमाटर को यहाँ पर 2 बूटे यहाँ पर लगा लिए हैं। तो जो ये वाला, ये देखो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से डिकम्पोस्ट हो रहा है अभी। ऐसे ये जो प्याज तो मैंने ऐसे ही ऊपर से रखे हैं, ये सारा मड़िया मेट बीच में जाएगा, क्योंकि बारिश ने फिर से इसका जो काम तमाम कर दिया है। तो जो यहाँ फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर मैंने पौड़ियों के नीचे ये एलोवेरा वगैरह रख दिया। वैसे इनको पानी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो बस ये मैंने इधर रखे हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, बीच बिचारे नहीं पौधे रखूँगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ चलना फिरना भी होता है ना। तो बच्चे ऐसे हैं, उनकी नज़रें फ़ोनों पर होती हैं, तो फिर वो कभी क्रेट में फुड़क जाते हैं, तो कभी जैसे ये हैंगिंग प्लांटर है, इनको ना मैं ऐसे लगा नहीं पाती हूँ इस तरह ना। एक दिन ऐसे टोकरी मेरे स्वामी के सिर पर बज गई थी, तो मेरे को बड़ी भयंकर गालियाँ पड़ी कि क्या लटका के रखी पड़ी है, इसको उतार दे यहाँ से। तो बड़ा ड्रामे भी होते हैं घर में। तो बस इनमें मैंने क्या लगाया है, इनमें मैंने कुछ तो लगाए, इनमें टमाटर के सीड्स लगाए हैं मैंने। परसों चौथे लगाए, भूल गया। देखो इसमें किसी में ड्रेनेज होल सही नहीं हुआ हुआ, तो इसमें पानी रुक गया, ये यहाँ का बीज ख़त्म होगा। नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता होंगे, देखते हैं होते कि नहीं होते हैं। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ, यहाँ तो धूप तो आती है नहीं। तो ये क्रेट मैंने भरी थी, ये भी मैं गार्डन वेस्ट से भरी थी। तो आदत है मुझे ऐसी कुछ भी ऊपर से फेंक देती, तो इसमें मैंने बहुत सारी मिर्च के पौधे फेंक दिए। अब ये अगर नहीं भी इनके लिए मैं जगह नहीं भी रखूँगी ना, ये यहीं पर रहेंगे। जितने भी पौधे सर्वाइव करेंगे अगली साल के लिए, तो फरवरी मार्च में इनको यहीं से रिपोर्ट करके अलग अलग ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो ऐसे रखने भी चाहिए। जो सीड्स होते हैं ना, जो नवंबर दिसंबर तक सर्वाइव करते हैं ना, भयंकर सर्दी भी इनके ऊपर से गुजरती है, तो ये बड़े अच्छे सर्वाइव करते हैं, बड़े अच्छे फलते फूलते भी हैं। तो मैंने इस तरह पिछले साल की जो मिर्चें वगैरह मैंने लगाए थे ना, मिर्च के पौधे, उनकी नई पनीरी नहीं थी, उनकी पिछले साल की हुई थी। तो यहाँ पर मैंने गेंदे के फूल की कटिंग लगाई थी। ये मेरे ख्याल से पूरी गर्मी थे, ये गेंदे के फूल थे। तो वो बहुत बड़े झाड़ हो गए थे, आधे तो मैंने फेंक दिए हैं, और थोड़ी सी की मैंने कटिंग लगाई है। कटिंग इसकी कामयाब हो गई है, तो ठीक है। तो 4 पौधे लगाऊंगी, गेंदे के भी हो गए, कुछ गुलदाउदी के हो गए, कुछ और पौधे भी हो गए। बहुत सारे मैंने सीड्स भी रखे हुए हैं। कुछ गमले तो मैंने ऐसे इसमें प्याज रखा हुआ है, क्योंकि गार्डन में किचन वेस्ट है, तो कुछ अभी लगेगा ना। ये सभी पौधे तो उखाड़ देने मैंने इनका, तो अभी सीजन चले जाएगा ना। ये पर्पल हार्ट भी गए, सब ख़त्म हो जाएगा। और ये देखो कटिंग के साथ मेरा सुख शांति वाले बहुत सारे लगाए मैंने इस बार। और ये एवरग्रीन प्लांट्स है, और फरवरी मार्च में इसमें फूल भी लगते हैं। तो ये कटिंग लगाई मैंने वाइट अपराजिता, ब्लू अपराजिता की पता नहीं, अभी याद नहीं आया। फूल आएगा तो फिर पता चलेगा कौन से अपराजिता है। जो ये वाला ये पहाड़ी लहसुन है, ये मुझे अर्बन मिनी टेरेस गार्डन DSC जी ने दिया था। तो इसके भी देखो, इसके पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत टेस्टी है। हाँ, आपको भी टेस्ट आ रहा होगा, है ना। तो गन्ने के देखो मैंने जायफल वाचिया की तरह लगाए थे, इनको भी रिपोर्टिंग करूँगी, टेरेस पर लगाऊंगी मैं इनको, क्योंकि टेरेस पर भी मुझे झाड़ बनाना है, ताकि मेरा जो है टेरेस दूर दूर से दिखे। पड़ोसी भी बोले ओ माय गॉड, ये यहाँ पर ये इतने बड़े झाड़ किसने लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
ऐसे नालायक पड़ोसी हैं, कोई पौधे नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं किया तो सोचा कि मेरे से ले लो। मैंने तो व्हाट्सएप पर कई बार जो है बोला भी है कि अगर किसी को पौधे चाहिए तो मुझसे ले लो। इनसे अच्छे तो ये पड़ोसी है, छोटे बच्चा है यहाँ से, इनको मैं सीड्स देती हूँ, ये लगा लेते हैं, पर बेचारा बच्चा पढ़ता है। तो देखती हूँ आज ये एक तो बैंगन की सब्ज़ी ना कसम से फ्रेंड्स, तो बच्चे खा, अब आज मैं पड़ोसियों को दूँगी बैंगन के, ये बैंगन पड़ोसियों को दूँगी मैं। तो ये देखो प्याज ख़राब हो गए थे, अभी प्याज का मैं फ़ायदा उठाती, जब मेरे स्वामी मेरे साथ बात नहीं करते तो ये प्याज सारे ख़राब हो गए थे, नहीं तो मेरे को भयंकर गालियाँ पड़ती है कि हाँ इतने सारे भी इतने महंगे होते हैं प्याज क्यों लगाए हैं। तो ऐसा है नहीं मेरे को कि थोड़ा सा अगर इनको लगाएंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा, वैसे गलेंगे सड़ेंगे है ना, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो साथ में मिट्टी भी जो है उपजाऊ होगी, साथ में ये भूखे भी 4-6 मिल जाएगी, जो तो अच्छी खासी रहेगी वो तो चलती रहेगी फिर 2-3 महीने। तो जैसे ये बड़ा है देखो, ये क्रेट में मैंने पुदीना, बहुत सारा पुदीना मैंने उखाड़ के फेंक दिया था, भर दिया था, बीच में लहसुन, बीच में ये हरी मिर्च और बीच में ये प्याज की भूखा लगा लिया, क्यों प्याज की भूखा बहुत सोहनी लगती है सानू, असी बनाने है परौंठे इन्हां दे। तो कुछ ऐसे भी है, कुछ गार्डन वेस्ट ऐसा भी है जो खुद ब खुद उग जाता है, जैसे वाटर स्पिंच है, अगर इसमें कुछ नहीं भी लगा तो ये वाटर स्पिंच ही बहुत सारा हो जाएगा। तो मिर्चें अभी ख़त्म होने वाली हैं, मिर्चें नहीं लगेगी क्योंकि मिर्चों का अभी मैंने नई पनीरी लगाई नहीं ना, तो मिर्चें तो देखी जाऊगी, कोई बात नहीं, बथेरी खिला ली है हरी मिर्च। अब तो कुछ पैसा खर्च भी करेंगे तभी पता लगेगा, एहसास होगा इनको, मेरी फैमिली को, स्वामी को, कि हाँ ये चीज़ें सब जो है जो फ्री में इनको खिलाती रहती हूँ। चलो ऐसे मेरी फैमिली अभी बेचारे क्या करें है ना। तो ये देखो मेरे मिर्चों के ये 2 ही पौधे रहे हैं, इसमें भी मिर्चें अभी ख़त्म होने वाली, उखाड़ देने मैंने, इसमें पालक वगैरह लगाऊंगी, पर नहीं अभी जब तक मिर्चें लग रही हैं, मैं बहुत लालची हूँ, तो ये जब तक इनको हार्वेस्ट करती रहूँगी। तो चलो मैं एक बार इनको हार्वेस्ट करके देखती हूँ कितनी सब्ज़ी आज मेरी हार्वेस्ट होती है। तो बस ये इतने से ही मैंने हार्वेस्ट किया, क्योंकि थोड़े बाकी थोड़े छोटे छोटे से हैं, वैसे खाते तो कोई भी नहीं है इनको, मेरे सिवाय कोई खाता भी नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत की होती तो मुझे तो इनका टेस्ट पसंद है, और क्योंकि मेहनत का फल है मेरा, अभी कोई खाए ना खाए मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो कुछ कटिंगें मैंने यहाँ पर भी लगाई है, ये देखो सभी कटिंगें गुलेदाउदी की नहीं, ये कौन से हैं, मैरीगोल्ड की है, अभी लगाई थी मैंने, कुछ तो सरवाइव कर गया कुछ नहीं। तो टेरेस पर है, थोड़े से फूल भी होने चाहिए, तो इनको तो मैं गमला वगैरह दूंगी नहीं, इसी में हो जाएंगे ठीक है। तो बाकी ये जो अपराजिता वगैरह, ये मिर्ची वगैरह का पौधा उखाड़ दूंगी मैं, और इनकी जो है देखूंगी बैंगन के पौधे की कुछ दिनों बाद हार्ड प्रूनिंग करूंगी। अभी थोड़ा सा मैं थक भी जाती हूँ, मेरे से हार्ड प्रूनिंग भी नहीं होती है, और वो कटिंग आती भी नहीं है, ऐसे ही कट दूँगी आड़े दाड़े से, जितना मर्जी कट लेने हैं मैं ये। तो बस इस तरह से मेरा गार्डन का काम वैसे हो तो रहा है, पर हो भी नहीं रहा है, क्या बता करूँ अभी मैं। तो कुछ मिट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई है, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा स्थिर हो जाए और बारिश रुक जाए तो तभी कुछ लगेगी, कुछ पालक मेथी लगानी है, और कौन से बड़ी बड़ी तोप सब्जियां लगानी है। तो बस यही लगाना है मैंने इस बार टेरेस पर, क्योंकि जगह नहीं है, छोटा सा टेरेस है मेरा। और पड़ोसियों, मैं तो सोची हूँ पड़ोसियों के टेरेस पर जाके वेजिटेबल लगा लूँ, पर नहीं यार छोड़ो बड़ा, लोगों के टेरेस पर क्या सब्ज़ी लगानी है ना। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाई गुड जी थानू देरो कामयाबी दे।